हेलो स्टूडेंट्स। आज एडवांस अलजेब्रा की इस लेक्चर में आपका वेलकम है। और आज हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गाल्वा थ्योरी करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज गाल्वा ग्रुप। सो द डेफिनेशन ऑफ ए गाल्वा ग्रुप इज let f of x belongs to a ring polynomial over a field f be a polynomial and let k be a splitting field over f. ओके, k जो है वो f का, कैपिटल f का इसका f of x का स्प्लिटिंग फील्ड है ओवर f। देन द ग्रुप g ऑफ k बाई f, जिसको हम गाल्वा ग्रुप बोलेंगे, ऑफ f ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ k इज कॉल्ड गाल्वा ग्रुप ऑफ f of x over f. व्हाट मीन दैट कि हमारे पास फील्ड है f, जिससे ऊपर हमने एक पॉलिनोमियल लिया, ठीक, और इस पॉलिनोमियल का स्प्लिटिंग फील्ड है k। ओके, अगर अगर हम एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप में क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है, ऑटोमॉर्फिज्म फ्रॉम k टू k, ठीक। और ये ऑटोमॉर्फिज्म k टू k जो होगा वो क्या करेगा, f के सारे एलिमेंट्स को फिक्स करेगा, यही मतलब होता है इसका, ठीक। तो ये जो ग्रुप है, जो एक ऑटोमॉर्फिज्म है k टू k, इसको हम इस f ऑफ x का क्या बोलेंगे, गाल्वा ग्रुप है। क्यों? क्योंकि ये जो k जो है वो इस f ऑफ x के लिए स्प्लिटिंग फील्ड है, ठीक। नाउ द वन मोर थिंग, व्हाट इज अ गाल्वा एक्सटेंशन? ए फाइनाइट, नॉर्मल एंड सेपरेबल, अगर एक्सटेंशन फाइनाइट हो, नॉर्मल हो और सेपरेबल हो, तो उस एक्सटेंशन को हम क्या बोलेंगे कि दैट इज ए गाल्वा एक्सटेंशन ऑफ फील्ड f। तो एक फील्ड का अगर हमारे पास एक फाइनाइट, नॉर्मल और सेपरेबल एक्सटेंशन एग्जिस्ट करे तो उस एक्सटेंशन को हम बोलेंगे दैट इज गाल्वा एक्सटेंशन ऑफ द फील्ड f. So these are the two definitions. Now move to before theorem there is an example. अगर हम f of x को एक polynomial लेते हैं ओवर फील्ड f, रिंग polynomial ओवर रिंग ऑफ polynomial ऑफ फील्ड f, जिस फील्ड का करेक्टरिस्टिक जो है वो 0 है, और हमें पता है कि ये इस पॉलिनोमियल f की जो स्प्लिटिंग फील्ड होगी वो गाल्वा एक्सटेंशन ऑफ f होगा। क्यों होगा? बिकॉज जो आपका फील्ड, जिस फील्ड का करेक्टरिस्टिक 0 होता है वो ऑलवेज सेपरेबल होती है। तो इट मीन्स दैट इस पॉलिनोमियल्स के लिए जो भी स्प्लिटिंग फील्ड एग्जिस्ट करेगी दैट विल बी गाल्वा एक्सटेंशन ऑफ f, बिकॉज f का जो करेक्टरिस्टिक है वो 0 है, ठीक। सो ये हमने डिस्कस भी पहले करा था कि स्प्लिटिंग फील्ड जिस फील्ड का करेक्टरिस्टिक 0 होता है तो उसके जो उस पॉलिनोमियल के जो रूट्स होते हैं वो ऑलवेज डिस्टिंक्ट आते हैं। सो दैट्स व्हाई इट विल बी separable. So now move to the main theorem, that is fundamental theorem of Galois theory. So students, this is very, very important. So first of all, you have to make the ओवरऑल ओवरव्यू। जो हमने अभी तक गैल्वा थ्योरी में पढ़ा है उसको एक पहले आपको कंपाइल करना है, फिर जाके हम इस थ्योरम का प्रूफ कर पाएंगे। तो पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, देन वी मेक अ overview of the Galois theory. So statement is let E be a Galois extension of F, and
E be a Galois extension of F, and K be any subfield of E containing F. K be any subfield of E containing F. Then the mapping from K to G of E by K sets up a one-to-one correspondence from the set of subfields of E containing F to a subgroup of G of E by F, such that number one is जो K जो E का subfield है, that will be equal to fixed field E over G of E by K. Got my point? So this is the notation of fixed field. तो E का जो हम fixed field बनाएंगे over G of E by K, that will be equal to K. First point ये prove करना पड़ेगा हमें. Second is for any subgroup H of G of E by F, then H is equal to Galois group G of E by EH. EH is a notation of fixed field. अगर H subgroup है E over F का, G of E over F का, तो H जो होगा that will be G of E by EH. This is the second point. Third point is dimension of E over K is equal to dimension order of G of E by K, and dimension of K over F is equal to index of G of E by K in G of E by F. Or index means to say that cosets, जो cosets बनेंगे G of E by K के in this, जितने cosets बनेंगे उतनी ही इसकी K की dimension होगी over F. तो थर्ड पॉइंट ये प्रूव करना पड़ेगा. एंड फोर्थ पॉइंट इज अगर K अगर नॉर्मल एक्सटेंशन है F का, then if only if G of E by K is a normal subgroup of G of E by F, तो हमें इसको सब ग्रुप प्रूव करना पड़ेगा G of E by F को. एंड फिफ्थ पॉइंट इज अगर if K अगर नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ F है, then G of K by F जो प्रूव हमने नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करा, that will be isomorphic to G quotient group, that is group of cosets you can say, and that is G of E by F by G of E by K. So ये हमें 5 पॉइंट्स प्रूव करना पड़ेंगे. These are the fundamental theorem of Galois theories. तो बिफोर प्रूविंग दिस, सबसे पहले हम एक ओवरव्यू कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ रखा है अभी तक. देखो, अगर E हमारे पास फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन हो, तो जो आपका गैल्वा ग्रुप बनता है, यू कैन से G of E by F, that will be less than equal to dimension of E over F. अभी हम इसको गैल्वा ग्रुप तो नहीं बोल पाएंगे क्योंकि E यहाँ पे अभी गैलियस एक्सटेंशन नहीं है, बट ये ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म जो है, दैट इज E over F, that will be less than equal to dimension of E over F. सेकेंड पॉइंट पे हमने प्रूव करा कि अगर H हमारा फाइनाइट सब ग्रुप है, ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ओवर E, तो जो dimension of E over EH होता है, that will be number of elements in a subgroup H. दूसरा पॉइंट ये प्रूव करा था. एंड द थर्ड पॉइंट हमने प्रूव करा था, थर्ड थ्योरम, कि अगर E हमारे पास एक फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन ऑफ F है और H इज सब ग्रुप ऑफ F ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म का सब ग्रुप है, दैट इज G of E by F, तो
जो डायमेंशन जो हमारा जी ऑफ ई वाई एच जो है, ग्रुप ऑफ ई वाई ई एच जो होगा वो एच के बराबर होगा, एंड डायमेंशन ऑफ ई ओवर ई एच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ई वाई ई एन। तो अगर इस रिजल्ट को देखें तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट बिल्कुल सेम है, ये देखिए, ठीक। तो यहाँ पे बिल्कुल एच को हमने इसके इक्वल प्रूव करना है, ये रिजल्ट हमने यहाँ से यूज करेंगे, ये हमने एक रिजल्ट पढ़ रखा है, ठीक। एंड एक हमने थ्योरम करी थी, दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशंस का। तो इसमें हमने ये तीन रिजल्ट इक्विवेलेंट प्रूव करे थे। अगर ई नॉर्मल है, फाइनाइट और सेपरेबल तो पहले ही है, और अगर ई नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ होगा तो एफ ही इसका फिक्स फील्ड ऑफ जी ऑफ ई बाई एफ होगा, और अगर एफ ही आपका फिक्स फील्ड ऑफ जी ऑफ ई बाई एफ होगा तो डायमेंशन ऑफ ई ओवर एफ जो होगा दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप ऑफ ई वाई एफ। तो ये हमने एक ओवरव्यू कर लिया। नाउ वन मोर थिंग कि अगर हमारे पास ये है, हमारे पास फील्ड एफ, ये एक रिजल्ट यहाँ पे बना लेते हैं, देखो ये हमारे पास फील्ड एफ है, ये इसका ई इसका एक्सटेंशन है और के इस ई का सब फील्ड है। तो अगर हमने इनके ग्रुप बनाने हैं, ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म बनाने हैं, तो डेफिनेटली देखिए एक बनेगा जी ऑफ ई वाई ई, दूसरा बनेगा जी ऑफ ई वाई के, और तीसरा बनेगा जी ऑफ ई बाई एफ। देखो अब आपको ये सोचना है कि सबसे बड़ा इसमें से ऑब्वियस यही हुआ। अब क्यों हुआ बड़ा, देखो देखो इस ग्रुप में, इस ग्रुप के अंदर होते कैसे एलिमेंट है, ऑटोमॉर्फिज्म्स होंगे ई टू ई, ठीक। और ये जो ऑटोमॉर्फिज्म होंगे किसके एलिमेंट को फिक्स करेंगे, जो ओवर ई होता है, इस पहले वाले में क्या करेंगे, ई के एलिमेंट को फिक्स करेंगे। अगर ये ऑटोमॉर्फिज्म जितने भी इसके अंदर हैं, ई के सभी एलिमेंट को अगर फिक्स करते हैं, ई के सभी एलिमेंट को फिक्स करते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई, तो कितने ऑटोमॉर्फिज्म होंगे इसके अंदर, एक ही होगा, और वो कौन सा होगा, आइडेंटिटी। तो दैट्स वाई ये सबसे छोटा होगा। अब ये जो ग्रुप आया, ये ग्रुप भी, इस ग्रुप के अंदर भी ऑटोमॉर्फिज्म होंगे, लेकिन ये किसको फिक्स करेगा, ओनली के एलिमेंट को फिक्स करेगा। ये फिक्स करेगा व्हेन एक्स बिलोंग्स टू के ओनली। जो एलिमेंट आपका ई का होगा उनको पता नहीं क्या करेगा, ये जो भी उसकी डिफाइनिंग हो डिपेंड करेगा, लेकिन जो एलिमेंट के अंदर होगा, ठीक है, क्योंकि के जो है, के ई के अंदर है ना, तो के जो है वो ई का सब फील्ड है, तो इसका मतलब के ई के सारे एलिमेंट को तो कंटेन नहीं कर रहा है, कुछ एक को कंटेन कर रहा है। तो जब भी वो एलिमेंट अगर के को बिलोंग करेगा तो ये क्या करेगा, उनको फिक्स कर देगा। तो डेफिनेटली जब कुछ एलिमेंट अगर सभी को फिक्स करना तो एक से बात चल जाएगी कि एक आपको ऑटोमेटिज्म वो सभी को फिक्स कर देगा, दैट इज आइडेंटिटी। लेकिन इसमें क्या है, कुछ एक को फिक्स करना है, कुछ एक को फिक्स नहीं करना है, तो डेफिनेटली इससे ज्यादा एलिमेंट्स होंगे इसमें, ठीक। और इसमें क्या है, इसमें जो फिक्स करना है वो एफ के एलिमेंट है, तो एफ के एलिमेंट आओ डेफिनेटली ई के अंदर होगा एफ भी। तो जिसको एफ को एलिमेंट्स को फिक्स करना है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आएगा, हमें और ज्यादा एलिमेंट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसने जो फिक्सिंग करी, जैसे हमारे पास अगर मैं यहाँ फिगर बना लूं, अब पहले क्या कर रहा हमने, ई के सारे एलिमेंट को फिक्स करना है, तब तो एक से काम चल गया हमारे पास, इससे हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, ओनली के एलिमेंट्स को ही फिक्स करना है, जो के एलिमेंट होंगे उनको ही फिक्स करना है। तो हमें क्या होगा, थोड़े से ज्यादा ऑटोमॉर्फिज्म चाहिए, ठीक, क्योंकि कुछ एक होंगे जो इनको फिक्स नहीं करेंगे, ओनली के अंदर जो उनको ही फिक्स करेंगे। तो डेफिनेटली हमें
एक से ज्यादा ऑटोमॉर्फिज्म चाहिए। अब हमें क्या है, अब हमने वो एलिमेंट लेने जो एफ को ही फिक्स करे, तो इट मीन दैट यहाँ पे और ज्यादा हमें ऑटोमॉर्फिज्म चाहिए, तो ऑटोमेटिकली ये जो ग्रुप होगा वो इन दोनों से सबसे बड़ा होगा। ठीक, तो डेफिनेटली इट मीन दैट इसके लिए जो ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप बना वो ये बना, वो जो सबसे बड़े के लिए वो ये बनेगा, और एफ के लिए तो के के लिए ये बना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, कि जैसे जैसे हम एलिमेंट की फिक्सिंग करेंगे वैसे वैसे हमारे पास जो ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म होंगे वो बढ़ते जाएंगे। अगर सभी को फिक्स करना है तो सबसे कम चाहिए एक ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म से काम चल जाएगा। अगर उससे थोड़े से ज्यादा को फिक्स करना है हमने क्योंकि के आपको पहले तो सभी को फिक्स करना था तो ई था, अब थोड़े से कम कर दिए एलिमेंट, कुछ एक को फिक्स करना है, कुछ एक को फिक्स नहीं करना है, तो हमें थोड़े से ज्यादा, एक से ज्यादा हमें मैपिंग चाहिए, ऑटोमॉर्फिज्म चाहिए। अब थोड़ा सा और हमने कम फिक्स करनी है, हमें ओनली इनको ही फिक्स करना है, तो डेफिनेटली हमें ऑटोमॉर्फिज्म और ज्यादा चाहिए होंगे। ठीक, क्योंकि इस पे एलिमेंट होंगे, उनके लिए अलग चाहिए, इनके लिए अलग चाहिए, तो डेफिनेटली जब हम एफ के एलिमेंट को फिक्स करेंगे जो ऑटोमॉर्फिज्म होंगे वो ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू these two cases. Okay, now come to the proof. So first part प्रूव करेंगे हमने प्रूव करना है जो प्रूफ k is equal to fixed field of g of ey k। ठीक, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम ये रिजल्ट यूज करेंगे, देखो ये वाला। ठीक, अब यहाँ पे ई जो है वो एफ का फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन है और साथ में नॉर्मल एक्सटेंशन है। अगर फाइनाइट सेपरेबल और नॉर्मल एक्सटेंशन अगर ये एफ का है तो हमारे पास जो एफ होता है वो फिक्स फील्ड ऑफ जी ऑफ ई वाई एफ हो जाता है। ठीक, तो इट मीन्स दैट अगर हमें यहां पे ये प्रूव करना है कि के जो है वो फिक्स फील्ड ऑफ जी ऑफ ई और एफ करना है, तो यहाँ पे एफ था तो ऑब्वियस है, यहाँ पे हमने अगर के को फिक्स फील्ड ऑफ जी ऑफ ई के प्रूव करना है तो हमें सबसे पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि ई जो है दैट इज टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ई जो है ई इज फाइनाइट सेपरेबल एंड नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ के। अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो ई है, अगर ई जो है वो के का फाइनाइट सेपरेबल और नॉर्मल एक्सटेंशन के का होगा, तो डेफिनेटली जो फिक्स फील्ड ऑफ जी ऑफ ई के होगी वो के होगी। ठीक, क्योंकि ये रिजल्ट यही बोल रहा है कि एफ जो होगा वो इसका फिक्स फील्ड होगा, इसका मतलब यही है ई ऑफ जी ऑफ ई बाई एफ है, ये मतलब है इसका। फिक्स फील्ड का नोटेशन यही है, ये तो लैंग्वेज में लिख लो या ये लिख लो कि यहाँ पे हमने प्रूव किया है कि एफ इज इक्वल टू फिक्स फील्ड ऑफ जी ऑफ ई बाई एफ। तो ये रिजल्ट तभी होल्ड करता है अगर ये जो एफ है वो क्या होना चाहिए, एफ फिक्स फील्ड कब होगा, जब ये जो ई है क्या होना चाहिए, आपका फाइनाइट होना चाहिए, सेपरेबल होना चाहिए और साथ में नॉर्मल होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें प्रूव कर दी कि अगर ई आपका फाइनाइट है, सेपरेबल है और नॉर्मल है, ऑफ ओवर के, ऑफ की जगह यहाँ पे लिख सकते हैं हम
over K, ठीक। then we can say कि तो सबसे पहले हमको O ऑफ K ही इसका ठीक रहेगा। तो सबसे पहले हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि E जो है वो ये तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। तो देखिए वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले हम इसको प्रूव करेंगे कि ये नॉर्मल एक्सटेंशन है। तो सिंस ई जो हमें दिया है ई वी ए गैलियोस एक्सटेंशन, गैल्वो एक्सटेंशन ऑफ एफ गिवन है। अगर ये गैल्वो एक्सटेंशन है तो ई जो होगा इज नॉर्मल एक्सटेंशन होगा। तो किसका होगा नॉर्मल एक्सटेंशन? एफ का। और हमें किसका प्रूव करना है? के का। देखो कैसे प्रूव करेंगे। अगर ये नॉर्मल है, अब नॉर्मल का जो थ्योरम पढ़ा है हमने, नॉर्मल की जो डेफिनेशन है उसको अगर आप देखें तो उसमें जो थर्ड पार्ट था वो क्या था कि अगर ई नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ है तो ई इज ए splitting field of the family of polynomials over f, ठीक। जितनी भी फैमिली ऑफ पॉलिनोमियल ओवर एफ एग्जिस्ट करेंगे ई उनकी स्प्लिटिंग फील्ड होगी बिकॉज ऑफ ई इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारा एफ है, यहाँ पे हमारा के है और यहाँ पे हमारा ई है, ठीक। तो क्लियरली हमारा जो एफ है उसको के कंटेन कर रहा है, ठीक। इसका मतलब है कि अगर ये सारे के सारे जो स्प्लिटिंग फील्ड है ओवर एफ तो वो ई आपका जो स्प्लिटिंग फील्ड है, स्प्लिटिंग फील्ड जो है ऑफ द फैमिली ऑफ पॉलिनोमियल्स ओवर के भी होगी, ठीक। क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट जो कोएफिशिएंट्स है वो के अंदर तो है ही है। तो अगर वो एफ के ऊपर स्प्लिटिंग फील्ड है तो ओवर के भी एग्जिस्ट करेगी, ठीक। आल्सो ओके। नाउ प्रॉब्लम तब होती है अगर हम कुछ एलिमेंट्स कम कर देते हैं। तो कम एलिमेंट बढ़ रहे हैं फील्ड के, ठीक। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा कंटेन है के में, तो इसके लिए भी स्प्लिटिंग फील्ड ओवर के होगा। तो अगर ये ओवर के जितने भी फैमिली ऑफ पॉलिनोमियल है उनके लिए स्प्लिटिंग फील्ड है, इसका मतलब ई जो हो गया ई इज अ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ फील्ड के। तो ई जो हो गया वो नॉर्मल एक्सटेंशन हो गया के का। तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब हमने नॉर्मल प्रूव कर दिया। अब हमें ई को प्रूव करना है फाइनाइट और सेपरेबल। तो नेक्स्ट देखो, आल्सो ई इज ये फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ एफ। क्यों क्यों है फाइनाइट? क्योंकि बिकॉज ई इज गैल्वा एक्सटेंशन। गैल्वा है तो वो डेफिनेटली क्या होगी? फाइनाइट होगी, बट होगी ऑफ एफ ना, हमें के प्रूव करना है, ठीक। सो अगर ये फाइनाइट है ओवर एफ तो ई इज आल्सो ए फाइनाइट फील्ड, फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ
के, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अगर ये ई जो है वो फनाइट है ओवर एफ, तो ओवर के भी फनाइट ही होगा, क्योंकि वो हमने क्या किया, फील्ड के एलिमेंट थोड़े से हमने कम कर दिए, ओवर के की बात कर रहे हैं तो के इसमें कंटेंट ही है। अगर इस पे फनाइट नहीं होता ये ओवर ई, अगर ओवर एफ फनाइट नहीं होता तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ओवर के फनाइट होगा कि नहीं। तो डेफिनेटली इसमें हमने एलिमेंट इसके बढ़ाए हैं, तो डेफिनेटली ये फनाइट रहेगा ये कोई इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता कभी भी, क्योंकि ई पहले ओवर के एफ, एफ जो है वो फनाइट है, तो डेफिनेटली ओवर के भी ये फनाइट होगा। तो सेकंड फनाइटनेस तो सिंपली प्रूव हो गई। नाउ द थर्ड इज सेपरेबल एक्सटेंशन प्रूव करना है इसको। तो also for alpha belongs to E and E जो है वो क्या है, सेपरेबल है। क्यों है? क्योंकि ये गैल्वा एक्सटेंशन है, सेपरेबल भी होता है, बट ये सेपरेबल एक्सटेंशन जो है वो किसकी है, एफ की है। ठीक, अगर ये सेपरेबल है और अल्फा ई को बिलोंग कर रहा है तो अल्फा क्या होगा, सेपरेबल एलिमेंट होगा, और सेपरेबल एलिमेंट होगा तो क्या होगा, तो जो मिनिमल पॉलिनोमियल है, देयर इंप्लाइज द मिनिमल पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स से ऑफ अल्फा हैज distinct roots, distinct roots over f। ठीक, ये आपकी सेपरेबल एलिमेंट का डेफिनेशन लग गया यहाँ पे। तो ये ओवर एफ है। मैं ये मान लेता हूं कि लेट इसका p ऑफ x इज द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा ओवर k। ठीक, ये आपका ओवर एफ है और ये ओवर के है। अगर ये ओवर के है तो डेफिनेटली जो मिनिमल पॉलिनोमियल ओवर के है वो डेफिनेटली डिवाइड करेगा एफ ऑफ एक्स को। ठीक, और अगर ये डिवाइड करेगा तो एफ ऑफ एक्स के जो रूट्स हैं वो तो सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट है इसका मतलब है अगर ये डिवाइड करेगा तो रूट ऑफ पी ऑफ एक्स भी क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। सो तभी डिवाइड करेगा, अदरवाइज रिपीटेड रूट वाले तो कभी डिवाइड कर नहीं सकते, इसके अलग अलग है तो इसके भी अलग अलग ही होंगे। सो दैट इंप्लाइज द रूट्स ऑफ पी ऑफ एक्स are also distinct over k। अगर ये डिस्टिंक्ट हैं तो इसका मतलब हो गया कि मिनिमल पॉलिनोमियल के रूट्स डिस्टिंक्ट ओवर के हो गया। सो इसका मतलब हो गया e इज आल्सो सेपरेबल एक्सटेंशन ऑफ k। ठीक, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि अगर ये आपके मिनिमल पॉलिनोमियल ओवर एफ था और ये ओवर के ले लिया तो डेफिनेटली जो ओवर के पी ऑफ एक्स आएगा वो डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा तो इसके रूट तो पहले डिस्टिंक्ट है, और डिवाइड करेगा तो इसका मतलब इसके भी रूट डिस्टिंक्ट होना चाहिए। और ये जो ओवर के है तो इसका मतलब जो भी मिनिमल पॉलिनोमियल है अल्फा का ओवर के, उसके पास डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। डिस्टिंक्ट रूट्स डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो डेफिनेटली ई आपका क्या बन जाएगा, सेपरेबल एक्सटेंशन ऑफ के हो जाएगी। सो फाइनली हमने तीनों पॉइंट्स प्रूव कर दिए कि ई जो है वो therefore E is finite, separable,
and normal extension of k. और अगर ये k है, एक्सटेंशन है, सो हमने जो अभी मैंने आपको रिजल्ट ऊपर बताया, बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया कि ई जो है वो नॉर्मल है, फाइनाइट है, सेपरेबल है ओवर के। तो डेफिनेटली यहाँ पे के लगेगा बस, तो यहाँ पे आएगा के इज द ई इज द फिक्स फील्ड ऑफ ई जी ऑफ ई बाई के। तो वी कैन राइट के इज fixed field of G of E by K। ठीक है, दैट इज, इसको अगर नोटेशन में लिखना तो कैसे लिखते हैं, K इज इक्वल टू E की फिक्स फील्ड है तो यहाँ पे E ऑफ, so that's all the first step. So I hope you understand this. Now come to the second step. Second step क्या है, second proof, second point क्या है, for any subgroup H of E of E by F is equal, where H is equal to group of automorphism G of E by E of EH. EH is a notation of fixed field of E over H. तो इसको देखो, इसको कैसे प्रूव करेंगे हम। तो सेकेंड पार्ट, टू प्रूफ, सेकेंड स्टेप में हमें प्रूव करना है H इज इक्वल टू ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म E over EH and H is subgroup of G of E by F। ठीक है, इस सब ग्रुप का नोटेशन है। तो सबसे पहले वी नो, हमें पता है कि ग्रुप ऑफ E ओवर H में किस तरह के एलिमेंट आएंगे। इसमें क्या होंगे, सारे के सारे ऑटोमॉर्फिज्म होंगे जिनकी मैपिंग E टू E जाएगी। ठीक, ऑटोमॉर्फिज्म सच दैट क्या करेंगे साथ में, ये सारे के सारे जो एलिमेंट हैं EH के, उनको क्या करेगा, फिक्स करेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू E ऑफ H। ठीक, आल्सो हमें पता है E ऑफ H में कैसे एलिमेंट आते हैं, EH में E के वो एलिमेंट आते हैं। आल्सो वी नो EH में E के वो एलिमेंट आएंगे जिनको H के सारे ऑटोमॉर्फिज्म, H में जो H के अंदर जो जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म होंगे उनको वो इसको फिक्स करेंगे। ठीक, क्योंकि H जो है हमारा सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म है, तो ऑटोमेटिक H में ऑटोमॉर्फिज्म ही होंगे। तो E ऑफ H इज ए फिक्स फील्ड ऑफ E ओवर H। तो H के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे, सभी न सभी E के एलिमेंट को अगर फिक्स, E के एलिमेंट को जो फिक्स करेंगे वही एलिमेंट फिक्स फील्ड ऑफ EH में आएंगे। जिनको फिक्स नहीं करेंगे वो नहीं आएंगे फिक्स फील्ड, EH में नहीं आएंगे। ठीक, तो इसको अगर मैं इसी को दूसरी तरह से लिख दूं, इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर सिग्मा बिलोंग्स टू H, ऑटोमॉर्फिज्म H से लिया, सच दैट, और वो ऑटोमॉर्फिज्म जो है वो फिक्स कर रहा है किसको, फिक्स फील्ड के एलिमेंट्स को, E ऑफ H। ये दोनों का एक ही मतलब है। ठीक, इसके अंदर एलिमेंट यहाँ पे अच्छा आएगा,
इसके अंदर जो एलिमेंट आएगा, EH के अंदर जो एलिमेंट आएगा उनको फिक्स करता है। तो सेम उसी नोटेशन को मैंने अलग ढंग से लिख दिया। इससे लिखने से हमें क्या थोड़ा सा एज मिला कि वी कैन राइट फ्रॉम हियर, हेंस H is subgroup of G of EH। क्यों? क्योंकि सिग्मा किसको बिलोंग कर रहा है? H को बिलोंग कर रहा है। और ये सिग्मा होते कहाँ हैं? ये देखो, ये वाला सिग्मा कहाँ पे होंगे? ऐसे सिग्मा कहाँ पे होंगे? E ऑफ G ऑफ E बाई H में होंगे, कि उसमें वही काम करते हैं, वो भी फिक्स करते हैं इसके एलिमेंट्स को। इसका मतलब सिग्मा हमने H में लिया, लेकिन वो सिग्मा कहाँ पहुंच गया? इसमें E ऑफ G ऑफ E बाई EH में। ठीक, अब ये कैसे होगा? देखो, सब ग्रुप तो हो गया इसका ये प्रूफ, बट नाउ तो इसका जो ऑर्डर होगा वो डेफिनेटली ऑर्डर ऑफ एच इज विल बी लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ, सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो तो इक्वल होगा या तो छोटा होगा। तो ये हो गया। आल्सो हमारे पास ऊपर मैंने आपको रिजल्ट बताया था कि जो एच का जो ऑर्डर होता है वो डायमेंशन ऑफ ई ओवर ई एच होता है। डायमेंशन ऑफ ई ओवर ई एच के बराबर आता है। और साथ में जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ई ओवर ई एच होगा वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ई ओवर ई एच। ये पहला रिजल्ट है जो आज मैंने आपको पहले ओवरव्यू में बताया, होल्ड करता है। तो यहां से अगर हम देखें, सो इस चीज को अगर हम ये इस रिजल्ट से रिप्लेस करें तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि ऑर्डर ऑफ ई ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म जी ऑफ ई बाई ई एच वो ऑलवेज लेस देन ऑर्डर ऑफ एच से छोटा होगा। अब इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करें हम, इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को कंबाइन करें तो व्हाट वी गेट? वी हैव ऑर्डर ऑफ एच इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ group of automorphism, this is less than equal to order of h। so less than equal to होल्ड कर रहा है, ये इससे बड़ा भी है और इससे छोटा भी है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। एक ही पॉसिबिलिटी है कि ऑर्डर दोनों का सेम है। ठीक, अगर ये ऑर्डर सेम है और साथ में एच जो है वो सब ग्रुप है, सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ ई एच, अगर ये इसका सब ग्रुप भी है और साथ में ऑर्डर भी सेम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? ये फिर ग्रुप इटसेल्फ बन जाएगा। इसका मतलब ये ग्रुप के इक्वल ही है, सब ग्रुप के सारे एलिमेंट ही एच में आ गए, तो इट मीन दैट एच इज इक्वल टू ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म जी ऑफ ई by EH। So this is the second part. I hope you understand this. So this is very important कि आपको सारे के सारे रिजल्ट यूज पता होने चाहिए। देखो कितने रिजल्ट यूज हुए, ये जो मैंने आपको ओवरव्यू बताया इसमें देखो ये वाला रिजल्ट भी प्रूव यूज हुआ और ये वाला रिजल्ट भी यूज हुआ। ठीक, तो बाय यूजिंग these two results we get this result। now come to the third part। थर्ड पार्ट में हम third part is थर्ड पार्ट है हमारा कि
dimension of E over K is equal to order of group of automorphism over E y K, और इसका जो डायमेंशन है K का ओवर F, अब यहाँ से अगर फिगर में देखें, ये इस नोटेशन से देखें, तो यहां से हमें ये पता लग रहा है कि हमें ये प्रूव करना है कि E का जो डायमेंशन है ओवर K, E का जो डायमेंशन है ओवर K, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म। इसके अंदर जितने ऑटोमॉर्फिज्म्स होंगे उतना ही ये रिजल्ट डायमेंशन ऑफ E ओवर K होगा। ये रिजल्ट हमने भी पहले प्रूव किया हुआ है। देखो ये रिजल्ट तो आपका यहीं से आ जाएगा, ये देखो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा यहाँ से। ठीक, तो सेम है, देखो यहाँ EH, तो ये रिजल्ट तो यहाँ से आ जाएगा। साथ में जो चीज हमें एक दूसरी प्रूव करनी पड़ेगी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जो दूसरा है K का जो ऑटोमॉर्फिज्म है, K का जो डायमेंशन है ओवर F, दैट विल बी K का डायमेंशन ओवर F। इस K का जो डायमेंशन ओवर F है, K का डायमेंशन ओवर F जो है, दैट विल बी इंडेक्स ऑफ G ऑफ E K इन दिस। इसका मतलब इसके कितने कोसेट्स बनते हैं उसके बराबर आएगा। ठीक, सो डायमेंशन ऑफ K ओवर F इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोसेट्स ऑफ G ऑफ E बाई K, वही आपका इंडेक्स ऑफ दिस होगा, क्योंकि इसको हमने इसका सब ग्रुप देखिए, इसको कैसे प्रूफ करते हैं हम। तो थर्ड पार्ट में हमने देखो, सिंस E is a normal extension of F, और also हमने प्रूव कर दिया है also E is a normal extension of K। अभी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करा ये एक्सटेंशन ऑफ K। ठीक, और अगर ये होल्ड करता है तो आल्सो वी हैव E का जो डायमेंशन होगा ओवर F, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ F automorphism, that is group of automorphisms G of E by F। ठीक, एंड अब E अगर F का है नॉर्मल एक्सटेंशन, तो ये रिजल्ट होल्ड कर गया, और E जो है वो K का नॉर्मल एक्सटेंशन है, तो सिमिलरली ये रिजल्ट होल्ड कर जाएगा। E ऑफ डायमेंशन ऑफ E ओवर K इज इक्वल टू ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म G ऑफ E बाई K। ठीक, ये दो रिजल्ट हमने जो ओवरव्यू में थर्ड थ्योरम लिखा है वहां से हम ये यूज हो गया। आल्सो जो डायमेंशन ऑफ E ओवर F की बात करनी है हमने, डायमेंशन ऑफ E ओवर F जो है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ E ओवर K और इनटू डायमेंशन ऑफ K ओवर F। ठीक, लिख सकते हैं ना ऐसे, जस्ट प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशंस इज इक्वल टू आ जाएगा। और ये जो है वो किसके बराबर है, ये यहां से रिजल्ट यूज कर लेते हैं, दैट इज ग्रुप ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म G by F इज इक्वल टू, ये बन जाएगा
जी ऑफ ई वाई के, ये रिजल्ट आपका यहां से आ गया, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ के ओवर एफ। सो यहां से हम क्लियरली कंक्लूड कर सकते हैं ऑर्डर डायमेंशन ऑफ के ओवर एफ इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ of g of e by f divide by order of g of e by k, and that is nothing but it is index of g of e by k in g of e by f। ठीक, ये हमने बीएससी लेवल में भी पढ़ा होता है कि इंडेक्स ऑफ एच, जैसे हम यहाँ पे बात कर लें, अगर हमने कोई इंडेक्स कोसेट्स फाइंड आउट करने, नंबर ऑफ कोसेट्स फाइंड आउट कर लेने हैं, तो नंबर ऑफ कोसेट्स क्या आते हैं, ऑर्डर ऑफ जी ओवर ऑर्डर ऑफ एच। तो हमारे वही प्रूव करा, यहाँ पे ये ग्रुप है और ये उसका सब ग्रुप है। ठीक, सब ग्रुप है तो डेफिनेटली order of G over order of subgroup, that is number of cosets। So that's all for third step। तो स्टूडेंट्स आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो गया, सो इसका 4th and 5th पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।